ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। ये कहानी हमारे सब्सक्राइबर ने भेजी है, जिनका नाम है भूपेंद्र सिंह। मैं उसकी बातें सुनकर कुछ गुस्से में आकर जोर से बोला, अरे तू साफ साफ बताएगा भी कि क्या हुआ है? बताता हूं। इतना कहकर उसने एक लंबी सांस भरी और बोला, मैं शहर से वापस आ रहा था, तभी मुझे रास्ते में एक काला सा भयंकर आदमी दिखाई दिया। इतना कहकर रॉकी चुप हो गया। मैं फिर से गुस्से में बोला, तूने कार रोकी? हाँ, रुकी थी। तो फिर क्या हुआ? उस काले आदमी ने मुझसे कहा कि अगर मैं आगे गया तो मारा जाऊंगा। आगे एक बूढ़ा आदमी सड़क पर जा रहा है, वो एक दानव है और मुझे मार डालेगा। लेकिन मुझे हर हालत में अपने घर आना था। मैंने उस काले आदमी से उस दानव से बचने का तरीका पूछा। फिर उसने क्या कहा? उसने कहा कि उस बूढ़े को अपनी कार में बिठा लेना और उससे एक शब्द कहना, मौत। यह सुनकर मैं भी थोड़ा सा डर गया और डरते हुए बोला, फिर क्या हुआ? रास्ते में उस बूढ़े व्यक्ति ने मुझे कार रोकने के लिए कहा। वो बूढ़ा बहुत खतरनाक लग रहा था। उसके पास में एक काले रंग का बैग था। वो कार के अंदर बैठ गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बूढ़ा मुझे अभी मार डालेगा। मैंने डरते हुए कहा, मौत। इतना कहकर रॉकी खामोश हो गया। मैं फिर गुस्से से बोला, तो फिर क्या हुआ? यह सुनकर वो बूढ़ा थर थर कांपने लगा और अपने दिल पर हाथ रख लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। आगे क्या हुआ? मैंने जब कार रोककर उसकी सांसें चेक की तो वो मर चुका था। यह सुनकर मैं थर थर कांपने लगा। मैंने डर के मारे उसकी लाश वहीं सड़क के किनारे फेंक दी। वो बूढ़ा आदमी मुझे आते वक्त उस घाट के पास हर जगह खड़ा दिखाई दिया था। वो मुझे अपनी बगल वाली सीट पर बैठा हुआ भी नजर आया था। वो मेरे पीछे पड़ा है। वो मुझे मार डालेगा। दोस्त, मुझे बचा ले, मैं मरना नहीं चाहता। वो अब भी यहीं कहीं है। रॉकी की ये बात सुनकर मैं थर थर कांपने लगा और डरते हुए अपने कमरे में चारों ओर अपनी नजर दौड़ा दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। रॉकी अब भी बहुत डरा हुआ था और बार बार दरवाजे की ओर देखे जा रहा था। मैंने कुछ सोचते हुए उससे पूछा, लेकिन वो बैग कहां है? ये सुनकर रॉकी डर गया और बोला, वो मेरी कार के अंदर ही है। हो सकता है उसकी आत्मा उस बैग के पीछे पड़ी हो। उस बैग में है क्या? रॉकी डरते हुए कंपकपाती आवाज के साथ बोला, मुझे नहीं मालूम। देख रॉकी, आज नहीं तो कल पुलिस तुझ तक पहुंची जाएगी और फिर तुझे फांसी पर चढ़ा देगी। अब तो बचने का एक ही रास्ता है। वो क्या? वो बैग वापस उसकी लाश के पास फेंका। ये सुनकर रॉकी थर थर कांपते हुए बोला, मैं वहां वापस नहीं जाऊंगा। प्लीज दरवाजा मत खोलना। वो बूढ़ा बाहर ही खड़ा होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। हालांकि डर तो मुझे भी बहुत लग रहा था। शरीर पूरी तरह से बर्फ की तरह जम चुका था, लेकिन मैंने कुछ साहस जुटाते हुए कहा, रॉकी, तू फांसी से बचना चाहता है ना? रॉकी ने कुछ जवाब दिए बिना हां में सिर हिला दिया। तो चल मेरे साथ। लेकिन कहां? वो बैग लेने के लिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कुछ भी नहीं होगा, तू चल मेरे साथ। इतना कहकर मैंने उसका हाथ पकड़ा और दरवाजे के पास ले गया। मैंने डरते हुए कपकपाते हाथों से दरवाजा खोला और चारों ओर नजर दौड़ाई। बाहर कोई भी नहीं था, सिर्फ काला अंधकार छाया हुआ था। सामने रॉकी की कार खड़ी थी। हम दोनों डरते हुए उस कार के पास गए। कार की पीछे की सीट पर एक काले रंग का बैग रखा हुआ था। मैंने खिड़की खोली, वो बैग उठाया और हम दोनों डरते हुए तेजी से भागकर फिर से घर के अंदर घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। मैंने उस बैग को देखते हुए कहा, इस बैग में आखिर है क्या? पैसे या कुछ और?
मैंने उस बैग को खोला। उसके अंदर एक नया लैपटॉप था। मैंने लैपटॉप चालू किया, लेकिन उसमें पासवर्ड लगा हुआ था। मैंने बहुत खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। यार, गलत पासवर्ड लगाने से लैपटॉप खराब हो सकता है। देख रॉकी, जब तक ये लैपटॉप हमारे पास है तब तक हम मुसीबत में हैं। पुलिस इस लैपटॉप के जरिए लोकेशन ट्रेस करके हम तक पहुंच सकती है। हमें इस लैपटॉप को वापस उस लाश के पास रखकर आना होगा। रॉकी ने हाँ में सिर हिला दिया। मैंने फिर से वो लैपटॉप उस बैग में डाला और हम दोनों कार में आकर बैठ गए। मैंने डरते हुए रॉकी से पूछा, तू ड्राइव तो कर लेगा ना, या फिर कार मैं चलाऊं? रॉकी ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा। इतना कहकर उसने कपकपाते हाथों 17 वर्षांपासून रमी प्लेयर्सचा विश्वास असलेला आहे। रमी सर्कलवर नाही खेळलात तर काय रमी खेळणार? से कार स्टार्ट की और धीरे धीरे चलाते हुए हम दोनों उस खूनी खंजरीला घाट की ओर जाने लगे। मेरे मन में अनेक सवाल चल रहे थे कि वो बूढ़ा व्यक्ति कौन था, और मौत शब्द सुनते ही वो मर क्यों गया? वो काला व्यक्ति कौन था? इस लैपटॉप में आखिर क्या खास है? वो काला व्यक्ति उस बूढ़े व्यक्ति से क्या लेना चाहता था? क्या उसने दानव की झूठी कहानी बनाई थी? ये पहेली मुझे कुछ कुछ सुलझती हुई नजर आ रही थी। मैं अचानक से अपने आप से बोल पड़ा, साजिश। ये सुनकर रॉकी थोड़ा सा डर गया और कार की गति और भी धीमी कर दी। मैं रॉकी की ओर देखकर बोला, मैं समझ गया कि उस आदमी को साजिश रचकर मारा गया था। ये एक हत्या थी। वो काला व्यक्ति जरूर इस बूढ़े व्यक्ति से बदला लेना चाहता था। उसने पहले उस बूढ़े व्यक्ति को खूब डराया, सड़क पर भगाया। वो जानता था कि वो बूढ़ा दिल का मरीज है। उसे पहले मौत का डर देकर खूब डराया गया, और फिर उसने तुम्हारे मुंह से उस बूढ़े के सामने मौत शब्द बुलवाया। क्योंकि अगर एक अनजान व्यक्ति ये बोलेगा तो बूढ़ा और भी ज्यादा डर जाएगा और उसे हार्ट अटैक आ जाएगा और वो मर जाएगा, जो शायद उसके बोलने से ना आता। और जैसा वो काला व्यक्ति चाहता था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। उस बूढ़े व्यक्ति से बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने तुम्हें अपना मोहरा बनाया। ऐसा करने से कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उस आदमी की हत्या हुई है। कल सुबह पुलिस ये कहते हुए केस को बंद कर देगी कि उस बूढ़े को इस घाट में हार्ट अटैक आ गया था। उस काले व्यक्ति ने दानव की झूठी कहानी तुम्हें सुनाई और एक खतरनाक साजिश रची। इतना कहकर मैं थोड़ा सा मुस्कुराया और सोचने लगा कि उस काले व्यक्ति ने क्या खतरनाक साजिश रचकर उस बूढ़े को मारा है, ताकि किसी को शक भी ना हो। रॉकी ये सब सुनकर कुछ गंभीर हो गया और कार की स्पीड बढ़ा दी। मैं ये सब कुछ देखकर बुरी तरह डर गया। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, रॉकी ने मेरे हाथ से वो बैग छीना और खिड़की खोलकर कार से बाहर कूद गया। ये देखकर मैं बुरी तरह डर गया। कार तेजी से नुकीले पत्थरों की ओर भागी जा रही थी। मैं बर्फ की तरह जम चुका था। शरीर को लकवा मार गया था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। कार लोट-पोट होते हुए उन नुकीले पत्थरों से जा टकराई। मैं कार के आगे के शीशे से टकराकर बाहर जमीन पर जा गिरा। मेरे शरीर में हर जगह कांच चुभ गया था। खून बह रहा था। असहनीय दर्द हो रहा था। मैं बस जमीन पर बेजान पड़ा दर्द से कराह रहा था। सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर बाद में अपने आप से बोला, साजिश। ये सब मुझे मारने की एक साजिश थी। रॉकी मुझे मारना चाहता था। उसने मुझे झूठी कहानी सुनाई और मुझे यहां पर लेकर आया। उसने लैपटॉप का झूठा खेल रचा, क्योंकि अगर लैपटॉप ही नहीं होता तो मैं शायद यहां पर कभी भी नहीं आता। मैं लड़खड़ाते हुए शरीर के साथ खड़ा हुआ और धीरे धीरे चलने की कोशिश करने लगा। लेकिन रॉकी ने यह सब किया क्यों? अरे हां, ये सब रॉकी और मेरी पत्नी अनाया ने मिलकर किया है। वे दोनों आपस में प्यार करते थे, इसीलिए अनाया मुझे अपने पास बुला रही थी। वो भी चाहती थी कि मैं मारा जाऊं। उन दोनों ने ये जाल बुना, इसलिए उस दिन वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी मुझे कुछ याद आया
और मैं खुद से बोल पड़ा, मैं कितना मूर्ख हूं जो इस साजिश को न समझ सका। और यही नहीं, वो मुझसे